हुआ क्या? अचानक गिरी कैसे? सुमन, तुझे आराम करने को कहा था ना, तो फिर छत पे क्यों गई? और चली भी गई तो ध्यान कहाँ था तेरा? कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। वीडियो कॉल। हाय विक्रम। हाय सुमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम अचानक ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा हूँ? यही ना, किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट है। पता है सुमन, सब लोगों ने बहुत पसंद किया तुम्हें। कौन? तुम खुद ही देख लो। रेडी? नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। कैसे हो? विक्रम ने बताया आपके पैर में चोट लग गई। ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, मैंने तो मना भी किया था कि ना बताए, ऐसे सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं बेटा, आप तो बेस्ट हो। मैं तो प्राउडली सबको बताता हूँ अपनी बहादुर बेटी के बारे में। लो, ये विक्रम की मम्मी फोन खींचने लगी। अरे खींचूं भी क्यों ना, इनकी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती है। तुम सुनो सुमन, तुम किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो निसंकोच होकर बोल देना। अपने बच्चों की परेशानियों से माँ बाप कभी परेशान नहीं होते बेटा। जी। अच्छा अब ये बता, एक दिन रह गया है सगाई में, पेट में कुछ एक्साइटमेंट वाली गुदगुदी हो रही है कि नहीं? लो, उसकी सगाई हो रही है और ये पेट बीच में ले आई। पता है, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ ना कि सुमन के हिस्से की भी एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ गई है। ठीक है सुमन? जी। अच्छा अब तुम आराम करो। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। बाय। बाय बेटा। जी नमस्ते। अरे भाई साहब, इस घर को सजाना है, कोई ताजमहल को थोड़ी ना सजाना है। बहुत दाम बता दिया आपने। इस घर के डेकोरेशन के 2.5 लाख रुपए, आप तो दिवाला ही निकलवा दोगे हमारा। क्या सर, आप भी इतना कर लेते हैं? बिटिया की शादी है तो फ्लावर डेकोरेशन में खाली गुलाब की जगह मिक्स फ्लावर कर देते हैं उसमें। हाँ हाँ ठीक है, इस पे डन करते हैं। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तुम्हें ठीक लगा ना? हाँ बिल्कुल, इतना तो लगेगा ही। अब सुमन की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि श्रवण सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो भगवान जाने क्या हो जाता। अच्छा, मैं बाकी के काम खत्म करके आता हूँ। हाँ आप ठीक है। अरे मियाँ, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ रही है और तुम यहाँ खड़े खड़े हवा खा रही हो। अबे कर क्या रही हो? ठीक हो ना? बहुत गहरी सोच में लग रही हो। यार बंटी, वो मैं और वो सुमन ना, वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई यार। ऑकवर्ड? वो हुआ क्या? वो एक्चुअली सुमन छत पे गिरी थी तो मैं भाग कर गया उसे सपोर्ट देने के लिए, बट जब मैं उसे सहारा दे रहा था तो वो उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने उसे अपनी गोद में उठा के ले जाकर बेड पर लेटा दिया और हम क्या? और हम काफी करीब आ गए थे यार। करीब आ गए थे? मतलब रूह के करीब आ गए थे क्या?
है? बताओ। अरे यार ना 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 ना, आसान चीज को तुम आसान थोड़ी रहने दियोगे और करो मुश्किल उसको। अबे चल क्या आ रहा था तुम्हारे दिमाग में मियाँ? देखो मियाँ, एक बात ना कान खोल के सुन लो, अब की बार जो कुछ भी उल्टा पलटा हुआ ना, सच बता रही है, तुम दोनों में से किसी एक की जिंदगी तो खराब होने वाली है। और अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो हम तो ये देख ही नहीं पाएंगे, और अगर उसकी जिंदगी खराब हुई ना तो तुम नहीं देख पाओगे मियाँ। और पहले ये बताओ, तुम चंडीगढ़ से वापस आए क्यों मियाँ? क्या बोलूं यार, क्या बोलूं मैं? नहीं है तेरी बातों का जवाब मेरे पास। और ये हालात यार, ये सब प्लान करके थोड़ी ना होता है। हो गया ना। पता नहीं यार, मैं हमेशा सोचता कुछ और हूं और होता कुछ और ही है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार बंटी, मतलब तू ही बता ना मैं क्या करूं यार। कुछ मत करो यार, क्योंकि तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि सुमन क्या चाहती है, सुमन क्या करती है। और वैसे भी तुम सोच के क्या ही उखाड़ लोगे यार, क्या ही करोगे सोच के। क्योंकि तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि सुमन क्या चाहती है, सुमन क्या करती है। और वैसे भी तुम सोच के क्या ही उखाड़ लोगे यार। सुमन, अरे 1 घंटे से लहंगा ऐसे ही रखा हुआ है। सुमन, मैं तेरे लिए निकाल के गई थी, तूने ट्राई नहीं किया? क्या ही ट्राई करना है कंचा, सीधा कल ही पहनूंगी। कल पहनना है इसीलिए तो आज ट्राई करना पड़ेगा ना। अगर फिटिंग में कोई गड़बड़ हुई तो? हम लाइफ में कितना कुछ मैनेज करते हैं ना, तो अगर फिटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी गई तो वो मैनेज हो जाएगी। क्या ही फर्क पड़ता है, जो होगा ना वो कल देखेंगे। अच्छा ओके, बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? श्रवण, उसी के बारे में सोच रही है ना तू? कंचा, अरे बेटा सुमन, अभी तक तूने लहंगा तैयार नहीं किया, ट्राई नहीं किया इसको अभी तक? बेटा कंचन, तेरे पापा न जाने कब से कैटरर का नंबर ढूंढ रहे हैं। जा नीचे जा, जाके उनकी मदद कर। सुमन, कल तेरी सगाई है, तूने अभी तक लहंगा ट्राई नहीं किया। चल उठ, अरे उठ, लहंगा ट्राई कर। आ आप जल्दी आ। सुमन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि शायद कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लोग समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। चाची आप। बेटा सुमन, जो कुछ भी श्रवण और तेरे बीच चल रहा है ना, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है वो गलत है। हाथ ऊपर कर। बेटा कल तेरी और विक्रम की सगाई है, कम से कम उसके बारे में तो सोच। तू और श्रवण, मैंने नोटिस किया है, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, दोनों एक दूसरे से बात करते हो, वो ठीक नहीं है। सच सच बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं चल रहा है चाची। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि तू अब भी इस सगाई के लिए राजी तो है ना? देख बेटा सुमन, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर चलते हैं। अब तो उस घर में जाएगी, जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ रिश्ते की डोर में बंधी थी ना, उसी तरह से वहां के लोगों के साथ रिश्तों की डोर में बंधेगी। बस मैं यही चाहती हूँ बेटा कि वहां के लोगों का विश्वास बनाए रखना, उनका मान सम्मान बनाए रखना,
आज अगर भाभी हमारे बीच में होती तो ये सब बातें तुझे वो समझाती बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू बहुत ही समझदार है, इसलिए अपनी जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में, दोनों परिवारों के बारे में सोचेगी। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही परफेक्ट। बहुत सुंदर लगेगी मेरी सुमन कल इसे पहन के। अवनी, वैसे बात थोड़ी अजीब है, पर फिर भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो। नहीं, पूछो। मान लो 2 लड़के हैं, ठीक है? एक लड़के से तुम्हारी सगाई होने वाली है, पर तुम उससे प्यार नहीं करती, और दूसरा है जिससे तुम प्यार करती हो, और अपने प्यार को बचाने के लिए ना तुम ना वो, तुम दोनों ना एक दूसरे से कुछ कह रही हो ना कुछ कर रही हो। तो अगर तुम वो लड़की की तो अगर मैं सुमन की जगह होती तो क्या करती? अब श्रवण भैया की लाइफ की बात है तो सीधी सीधी बोलो ना, ऐसे घुमा क्यों रहे हो? सही गलत का तो पता नहीं, लेकिन मैं एंगेजमेंट कर लेती। कर लेती? क्यों? क्योंकि अगर बात एंगेजमेंट तक पहुंची है और कर ली तो एक ही जिसे प्यार करती हूँ वो हर्ट होगा, लेकिन अगर एंगेजमेंट लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दी तो दोनों फैमिलीज के बहुत सारे लोग हर्ट हो जाएंगे। उससे बेटर है एक ही हर्ट हो। अरे हम पागल की तरह ये सोच रहे थे कि तुम अब भी समझदार हो। तुम जो भी फैसला लोगी ना, सिर्फ अपनी खुशी के लिए लोगी, दूसरे लोगों की खुशी के लिए नहीं। इसमें दूसरों की खुशी की क्या बात है? उसी की बात है अवनी। नहीं तो तुम्हें जे समझ होती ना तो तुम ये भी सोचती कि जहाँ प्यार नहीं वहां सगाई करके तुम खुश नहीं रह पाओगी। और हाँ, सिर्फ एक को नहीं बल्कि सबका दिल दुखाओगी तुम। कैसे? देखो अवनी, दूसरों को खुश रखने के लिए ना पहले खुद खुश होना भी बहुत जरूरी होता है। अब भगवान ना करे कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा वक्त आए, और अगर वक्त आ भी जाए ना अवनी, तो बस सगाई मत करना। अब बंटी, मुझे लगा था कि तुम पुराने जमाने के सोच वाले हो, पर तुम तो। बात नई या पुराने सोच की नहीं है अवनी, बात दिल की है। और हम तो ये सोचते हैं कि वक्त और दौर कोई भी हो, प्यार को अपना हक मिलना ही चाहिए। चलते हैं। चाचू नमस्ते। नमस्ते बंटी, क्या हाल है? बढ़िया। ये गिफ्ट किसके लिए पापा? ओए, तुम लोगों का ध्यान किधर है? कल सुमन की एंगेजमेंट है और मैंने सोचा जब दोनों परिवारों के बीच रिश्ते अच्छे हो ही रहे हैं तो क्यों ना आशीर्वाद के साथ उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। क्यों, ठीक किया ना श्रवण? हाँ चाचू, बिल्कुल ठीक किया। अब वैसे तू क्या दे रहा है उसको? अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। तो क्या इंसान है यार तू। वो तेरी स्कूल फ्रेंड है और कल उसके लिए इतना बड़ा दिन है और तू कह रहा मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। खैर, काम करना, कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना उसको, ठीक है? हाँ चाचू। चलो। अरे भाई, मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। तुम लोग बैठो, मैं चली सोने। गुड नाइट। सुमन बेटा, पैर कैसा है तुम्हारा? सब कुछ ठीक है चाचू। बेटा, मुझे भाई साहब की तरह बातें समझाना तो नहीं आता, लेकिन आज मैं तुझे वो बताऊंगा जो भाई साहब ने कहा था जब मैंने अपना नया काम शुरू किया था। उन्होंने मुझे कहा था, रमेश, नई जिंदगी नई जिम्मेदारियां लेकर आती है। सुमन, तेरी भी नई जिंदगी शुरू हो रही है, नई जिम्मेदारियां आएंगी। बेटा, इसे
बहुत अच्छे से अपनाना। मैं जानता हूं कि तू जिम्मेदारियों और मुश्किलों से डरेगी नहीं। अपने परिवार की हर खुशियों का हिस्सा बनना। बेटा बहुत अच्छे लोग हैं वो, तुझे बहुत खुश रखेंगे। अरे श्रवण तुम, अरे आओ ना, बैठो। आप लोग शायद कोई जरूरी बात कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, आओ बैठो। कल सुमन की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, बस वही सब डिस्कस कर रहे थे। कल के बाद तो सब कुछ ही बदल जाएगा। शबन, अब तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर घर वर बसाने का सोचो। मैं? यहाँ मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर। अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई तो लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी मेरे साथ। अरे कितनी लड़कियों का सपना होता है आर्मी लाइफ में जाने का। अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें, बस एक बार अपना मन बना लो, हो जाएगा। अंकल, उससे ज्यादा इजी तो जंग पे जाना है। अच्छा, तो तुम्हारी भी वो आजकल की जनरेशन वाली प्रॉब्लम है, कमिटमेंट का डर। भागो बेटा भागो, एक दिन तो रुकना पड़ेगा ही। अच्छा भाई चलो, देर हो गई है, मैं तो चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों आया? सुमन, वो कल जो हमारे बीच में हुआ, वो तेरी कल विक्रम के साथ सगाई है, कम से कम उसके बारे में तो सोच। आप तो बेस्ट बच्चे हो, मैं तो प्राउडली सबको बताता हूँ हमारी बहादुर बेटी के बारे में। गलती हो गई थी मुझसे, दोबारा नहीं होगी। तो बात करने का कोई पॉइंट नहीं है ना? कुछ मत करो यार, क्योंकि तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि सुमन क्या चाहती है, सुमन क्या करती है। अच्छा, फिर तो वही हुआ जो तुम नहीं चाहती थी। गलती तो मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मुझे माफ कर दो, जो हुआ दोबारा नहीं होगा। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। सगाई मुबारक हो सुमन। सगाई कल है। वो मैं कल यहाँ हूं नहीं, इसीलिए आज ले आया। क्यों? तुम सगाई पे नहीं रहोगे? कल ही क्यों जाना है तुम्हें? तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास सुमन। सुमन, अब जो मैं कहने वाला हूं उसके लिए पहले से ही माफी मांग लेता, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं शायद वो तुम्हें अच्छा ना लगे। पता नहीं ये सब सच है भी या नहीं, पर शायद मैं गलत हूं सुमन, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस सगाई से खुश नहीं हो। नहीं नहीं, तुम बेचैन मत हो कि मुझसे क्या कहोगी। आज भी मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा हूं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं सुमन, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। देखो, अगर तुम इस सगाई से खुश हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूं सुमन, पर अगर तुम्हें मन में जरा सा भी लगे कि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। कोई भी रस्म, कोई भी रिश्ता, कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है सुमन। रुको, यहाँ आए और बस अपनी जजमेंट सुना दी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये कहने की कि मैं खुश नहीं हूँ? और कौन हो तुम मेरी लाइफ में? मैं कौन हूँ?
तेरी मोहब्बतें तेरी इबादत कोई भी तो नहीं। लगाए हुए अगर कहूँ कि खुश नहीं हूँ तो, अगर कहूँ कि अब बहुत देर हो चुकी तो क्या करूँ? तुमने तो बस आके अपने सवाल सुना दिए, जवाब कहाँ से लाऊं मैं श्रवण? किसके भरोसे कुछ भी करूं मैं? और हमेशा मैं ही क्यों सब कुछ करूं? कोई तो होगा जो तुम्हारा साथ दे। कई बार हिम्मत सिर्फ एक आवाज देने के लिए करनी होती है। जो संभाल ले, ऐसा जिससे आवाज दे सकूं, ऐसा वो नाम कहाँ से लाऊं मैं श्रवण? तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि सुमन क्या चाहती है। तेरी कल विक्रम के साथ सगाई है, कम से कम उसके बारे में तो सोच।